हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है आपका यहां पर नीट का एग्जाम हो गया है और आप सभी को ये भी पता लग गया होगा आपके यहां पर मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आपको बताऊंगा क्या रह सकता है बीएमएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल का, और साथ ही साथ में मैं आपको यहां पर बताऊंगा क्या रहा था प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बीएमएस का AA काउंसलिंग का। तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये मैं आपको सारे फैक्टर्स के द्वारा बताऊंगा कि इस साल क्या क्या मेजर फैक्टर्स रहने वाले हैं जो कि कट ऑफ के ऊपर इफेक्ट करेंगे। तो देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा फ्री गाइडेंस फॉर्म नहीं भरा है वो हमारा फ्री गाइडेंस फॉर्म भर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए वो उस फॉर्म को वहां पर जाकर भरिए, और साथ ही साथ में जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस चाहिए बीइंग डॉक्टर टीम की तरफ से, वो हमारा आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स में भी जाकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम वहाँ पर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, कौन से कॉलेज का कितना फीस है और जो कॉलेज की चॉइस फिलिंग होती है वो भी हम वहाँ पर आपको बताएंगे, और साथ ही साथ में कॉलेज का पेशेंट फ्लो, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज बढ़िया रहेगा, ये सारी चीजों के बारे में हम वहाँ पर आपको बताएंगे। तो देखो, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताता हूँ क्या रहा था प्रीवियस ईयर का कट ऑफ 2023 का AA का। तो ये जो कट ऑफ है ये मैं आपको लास्ट राउंड का बता रहा हूँ। लास्ट राउंड का मतलब है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, जो कि 5th राउंड था। तो देखो, जो जनरल कैटेगरी थी उसके लिए कितने मार्क्स रहे थे, 516 मार्क्स रहे थे, और जो रैंक रही थी वो रही थी 93,248 रैंक रही थी। इस रैंक पर यहाँ पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ था, और जो कॉलेज था वो था गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कन्नूर केरला। ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 513 मार्क्स पर यहां पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ था, और जो रैंक रही थी वो रही थी 96,165 रैंक। और जो यहां पर कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ था वो हुआ था श्री गुरुदेव आयुर्वेदिक कॉलेज अमरावती महाराष्ट्र। ये जो कॉलेज है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। अमरावती के अंदर 2 गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं, जिसके अंदर से ये एक कॉलेज है श्री गुरुदेव आयुर्वेदिक कॉलेज अमरावती महाराष्ट्र। फिर उसके बाद में अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहां पर जो मार्क्स रहे थे वो 515 मार्क्स रहे थे, और अगर मैं रैंक की बात करूं तो 93,877 यहां पर रैंक रही थी लास्ट। और जो कॉलेज का नाम था वो था JSVV गुरु सिद्धप्पा गडग कर्नाटका। ये जो कॉलेज है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है कर्नाटका का। फिर उसके बाद में अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं, तो एससी कैटेगरी के अंदर यहां पर 388 मार्क्स पर यहां पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ था, और जो रैंक रही थी वो रही थी 2,48,317। ये रैंक आपको यहां पर पता होनी चाहिए। इस रैंक पर यहां पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ था एससी कैटेगरी के अंदर, और जो कॉलेज रहा था वो भी सेम था JSVV आयुर्वेदिक कॉलेज गडक कर्नाटका। फिर उसके बाद में अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं, तो एसटी कैटेगरी के अंदर 331 मार्क्स रहे थे, और जो रैंक रही थी वो रही थी 3,51,451 रैंक पर यहाँ पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ था एसटी कैटेगरी के अंदर। और जो कॉलेज था वो था गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता लग गई, प्रीवियस ईयर कितने मार्क्स रहे थे, कितनी रैंक रही थी, और कौन सा कॉलेज यहाँ पर अलॉट हुआ था AA काउंसलिंग के अंदर। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा 2024 के अंदर क्या रह सकती है यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ मेजर फैक्टर्स बताना चाहूँगा जो कि इस साल बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे। आपको जैसा कि पता है इस साल जो बच्चे थे वो लगभग 4 लाख ज़्यादा बैठे थे एज कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर लगभग 20 लाख बच्चे थे और इस साल लगभग 24 लाख बच्चे हैं। तो यहाँ पर 4 लाख स्टूडेंट्स का यहाँ पर डिफरेंस आ गया है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी सिंपल था एज कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगी, कट ऑफ इंक्रीज होगी, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर भी सिंपल था, केमिस्ट्री का पेपर इजी से मॉडरेट की तरफ था, और जो फिजिक्स थी वो कैसी थी, थ्योरी बेस्ड थी। और जो बायोलॉजी का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस आए थे ये लेंदी तो थे, लेकिन लेंदी होने के साथ साथ पूरा जो पेपर था बायोलॉजी का वो एनसीईआरटी बेस्ड था। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ जिस भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी एनसीईआरटी की, उनके यहाँ पर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हुए होंगे। तो देखो यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है 2024 की, वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया, 2 से 3 क्वेश्चन तक यहाँ पर क्या होने वाली है, कट ऑफ इंक्रीज होने वाली है। तो जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर जो कट ऑफ है वो लगभग यहाँ पर 520 मार्क्स से 525 मार्क्स रहेगी।
अब इसका मतलब ये नहीं है इन मार्क्स के नीचे अगर किसी स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं उनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ। अगर इससे कम भी किसी स्टूडेंट के नंबर है तो उन्हें भी काउंसलिंग करवानी है, क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है लास्ट राउंड तक किसी को पता नहीं होता है किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। पिछले साल काफ़ी बच्चों ने मेरे से काउंसलिंग करवाई थी, लगभग 650 बच्चों ने मेरे से यहाँ पर काउंसलिंग करवाई थी, और 650 बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका लास्ट राउंड में यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ था। उन बच्चों को ये लगने लग गया था कि हमें यहाँ पर कॉलेज का अलॉटमेंट ही नहीं होगा, लेकिन लास्ट राउंड के अंदर बहुत ही अच्छी चॉइस फिलिंग करवाकर मैंने उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर अच्छे अच्छे कॉलेज अलॉट करवाए थे। तो देखो यहाँ पर अब हम EWS कैटेगरी की बात करते हैं। तो जो EWS कैटेगरी है उसकी यहाँ पर कट ऑफ लगभग यहाँ पर 520 के आसपास रहने वाली है। फिर उसके बाद में अगर मैं OBC कैटेगरी की बात करूं तो 520 के आसपास भी इसी की रहेगी, और अगर मैं SC कैटेगरी की बात करूं तो 400 नंबर के आसपास इसकी यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है SC कैटेगरी की। और अगर मैं ST कैटेगरी की बात करूं तो ST कैटेगरी के अंदर ये जो कट ऑफ है ये 350 के आसपास इस साल यहाँ पर रहने वाली है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि मैंने आपको AACCC 2024 के लास्ट राउंड की बताई है, फर्स्ट राउंड की नहीं बताई है, लास्ट राउंड की बताई है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो आयुष काउंसलिंग जो होती है वो हर साल लगभग मिड ऑफ अगस्त में स्टार्ट होती है। जिन भी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करवानी है आयुष की वो अगस्त के महीने में काफ़ी एक्टिव रहें, क्योंकि उसी टाइम यहाँ पर AACCC की काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट होती है। अब जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर काउंसलिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, कैसे फॉर्म भरना होता है, किस प्रकार कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करनी होती है, क्या प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स रही थी, मेरे नंबर के हिसाब से कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, क्योंकि जो चॉइस फिलिंग भी जो होती है वो नंबर्स, स्टूडेंट की लोकेशन, स्टूडेंट कहाँ का रहने वाला है उसके हिसाब से रहती है। जैसे कि मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, कोई दूसरा स्टूडेंट महाराष्ट्र का रहने वाला है, मुंबई का, तो उसकी जो चॉइस फिलिंग होगी जरूरी नहीं मेरी भी वही चॉइस फिलिंग होगी, चाहे से हम दोनों के नंबर सेम होंगे, लेकिन दोनों स्टूडेंट्स की जो चॉइस फिलिंग होगी वो अलग अलग होगी। वो अपने स्टेट को प्रेफरेंस देगा, मैं अपने स्टेट को प्रेफरेंस दूंगा। तो यही चीज़ें ध्यान रखनी होती है चॉइस फिलिंग के अंदर। और साथ ही साथ में काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्टेट से कोई मतलब नहीं रहता है, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं रहता है, उन्हें टॉप कॉलेजेस चाहिए होते हैं ऑल ओवर इंडिया के। तो चॉइस फिलिंग के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो देखो किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आप हमारे कोर्स आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों मेरी